तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। मतलब भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ना चाहोगे? यस सर। तो जानो रेगिस्तान कैसे बनता है। पहले हम लोग जानेंगे कि रेगिस्तान बनता कैसे है। ठीक है, तो रेगिस्तान बनता कैसे है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रेगिस्तान का जो पार्ट है, अपने भारत का जो रेगिस्तान है, उसका नाम क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। कौन सा है? थार डेजर्ट, है ना। थार डेजर्ट कैसे बना? आज से पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बारिश कैसे होती है। बारिश के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जब हॉट एयर ऊपर की ओर उठती है, व्हेन हॉट एयर राइजेज अप दे स्टार्ट कंडेंसेशन एंड कूल्स डाउन। और कूलिंग डाउन के बाद क्या होता है? वो चेंज हो जाता था किसमें? स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता था, और चेंज होने के बाद वो क्लाउड बनाता था, और जब क्लाउड हेवी हो जाता था तो क्या होता था? रेनफॉल होता था। क्या होता था? रेनफॉल हो जाता था, बारिश होती थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे आज, तो बारिश वाला बात कर लिए थे हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि रेगिस्तान कैसे बनेगा, डेजर्ट कैसे बनेगा, है ना। बहुत बड़ा बात है ना कि रेगिस्तान कैसे बनेगा। तो इसके लिए आज हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। देखिए देखो, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान में रेगिस्तान है, तो वहां पर क्या है? एक अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। तो जो भी बे ऑफ बंगाल से जो भी हॉट और ह्यूमिड एयर जो उठेगी, बे ऑफ बंगाल से जो भी हॉट और ह्यूमिड एयर उठेगी, तो वो कहां जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी, और वो यहाँ जो बीचों बीच अरावली रेंज जो है, वहां से ऊपर की ओर उठेगी। ठीक है, ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठेगी तो कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। मतलब वाटर वेपर जो था, हॉट और ह्यूमिड एयर जो था, वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद कंडेंसेशन हुआ, वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स बना, क्लाउड बना, और इधर साइड, ईस्ट साइड में क्या हो गया? बारिश हो गई। ईस्ट साइड में क्या हो गई? बारिश हो गई। और बारिश जब हो गई ईस्ट साइड में, अब जो एयर जो बची, वो एयर कैसी है? वो एयर ड्राई एयर है। कैसी एयर है? ड्राई एयर। उसमें किसी भी प्रकार का वाटर ड्रॉपलेट नहीं है। तो वो अब वो एयर कहां जाएगी? इस पहाड़ से उस तरफ जाएगी। उस तरफ जाएगी तो क्या वो बारिश करवा पाएगी? नो सर। क्यों नहीं करवा पाएगी? क्योंकि उसमें वाटर का ड्रॉपलेट तो है ही नहीं। जो भी था बारिश बन के इधर ही ईस्ट साइड में ही हो गया बारिश। अब वेस्ट साइड में तो बारिश नहीं होगा। तो बारिश नहीं होगा तो वेस्ट साइड में क्या मिलेगा हमको? डेजर्ट मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो वेस्ट साइड में क्या मिलेगा? डेजर्ट मिलेगा। तो उधर डेजर्ट बन गया, है ना। थार डेजर्ट जो है राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है। कौन से पार्ट में है? वेस्टर्न पार्ट में है ना। राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है। अब जब डेजर्ट हो गया तो डेजर्ट की तरफ थोड़ा बहुत बारिश होता है ना। डेजर्ट एरिया में एक नदी है। राजस्थान का जो डेजर्ट इलाका है, वहां पर एकमात्र नदी है, उसका नाम क्या है? लूनी रिवर। कौन सा रिवर? लूनी रिवर। लूनी रिवर ही एकमात्र नदी है जो कि वेस्टर्न पार्ट में है राजस्थान के, जिधर रेगिस्तान है, जिधर क्या है? डेजर्ट है। तो उस लूनी रिवर से भी थोड़ा बहुत क्या होगा? वाटर इवेपोरेट होगा, है ना। वाटर इवेपोरेट होगा, थोड़ा बहुत बारिश इधर भी हो जाती है। तो थोड़ा बहुत कितना होती है? 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कितने से कम होती है? 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। और अगर बात कर ले मिलीमीटर में, तो 120 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। यानी कि इस साइड कितना बारिश होगा? लेस देन कितना? लेस देन 50 सेंटीमीटर और 120 मिलीमीटर। और इस साइड कितना बारिश होगा? इस साइड मोर देन 50 सेंटीमीटर, है ना। और मिलीमीटर में कितना? 375 मिलीमीटर से अधिक बारिश होगी ईस्ट पार्ट में। और वेस्ट पार्ट में कितनी बारिश होगी? 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी। ठीक है ना, तभी तो रेगिस्तान है। अब इधर तो हर तरह का पेड़ पौधा उग सकता है, लेकिन क्या इस साइड उगेगा हर तरह का पेड़ पौधा?
नहीं उगेगा। इधर कौन कौन सा पेड़ उगेगा? इधर उगेगा कीकर, बबूल, थॉर्नी प्लांट, कैक्टस, ये सब प्लांट किधर उगेगा? वेस्टर्न साइड में। तो डेजर्ट प्लांट किसको किसको कहेंगे? कैक्टस को कहेंगे। कैक्टस देखे हो, नागफनी कांटा वाला होता है, स्टेम सिप होता है, पत्ता उसमें दिखाई नहीं देता है, पत्ता दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो अब बबूल का पेड़ भी देखे होंगे, है ना। तो ये सब क्या है? डेजर्ट प्लांट है, थॉर्नी प्लांट है, इसमें कांटा होता है। कौन सा एनिमल मिलेगा वहां? ऊंट मिलेगा, कैमल मिलेगा, ठीक है, कैमल मिलेगा। कैमल का पैर कैसा होता है? कैमल जो होता है आसानी से बालू पे चल पाता है। जानते हो इसका कारण क्या है? नहीं मालूम? कैमल आसानी से चल पाता है, इसका कारण है कि अब एक देखो, इसके बाद इसका कारण है फोर्स। फोर्स मतलब बल, है ना। जो फोर्स होता है, कोई भी चीज फोर्स जो लगाएगा, वो फोर्स कैसा लगाएगा? अगर मान लो किसी चीज का एरिया ज्यादा है तो वो फोर्स कम लगाएगा, है ना। और अगर एरिया कम है तो उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है। यही कारण है कि ऊंट जो है आसानी से चल पाता है। कहां पर? रेगिस्तान में। अब फॉर एग्जांपल अगर हम तुमको बोले कि अगर मान लो ये पेन है, इस पेन को हम इस बोर्ड पे रख करके ऐसे ठोकेंगे, है ना, और इस मार्कर को ठोकेंगे, जल्दी अंदर कौन जाएगा? पेन जाएगा कि मार्कर जाएगा? पेन जाएगा। पेन क्यों जाएगा? पेन का देखो नोक क्या है? पतला है, इसका एरिया कम है, देखो कम एरिया को कवर कर रहा है, इसलिए जो भी हम मारेंगे, इसको फोर्स देंगे, इसको मारेंगे ऐसे, तो ये इतना ही एरिया पे ना अप्लाई होगा, इतना एरिया पे अप्लाई होगा, तो ये जल्दी से अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस पे अगर मारेंगे तो ये तो इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है तो जल्दी नहीं जाएगा अंदर, ठीक है ना। यही कारण है कि ऊंट का जो पैर होता है चौड़ा चौड़ा होता है। अगर मान लो बकरी जाएगी, गाय जाएगी, तो वो बालू में नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पैर का एरिया क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है, शरीर भारी होता है, और पूरा का पूरा एरिया उसके उसी खून पे लग जाता है और उसका पैर बालू में धंस जाता है ना। लेकिन ऊंट का पैर का एरिया क्या है? चौड़ा होता है, कम फोर्स अप्लाई होता है। और यही कारण है कि तुम देखना, अगर मान लो कोई दलदल वाला जगह पे फंस गए, मर्सीलैंड में फंस गए, जहां पे दलदल होता है, वहां पे हम लोग को दलदल में खड़े होकर नहीं चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? अगर मान लो दलदल पार ही करना है जंगल से, तो लेट करके चलना चाहिए। लेटने से क्या होगा? हम लोग जल्दी नहीं डूबेंगे। लेटने से जल्दी, मान लो कोई ऐसा मुसीबत आ जाए कि अगर दलदल पार करना है, जंगल में फंस गए हैं, पीछे से कोई जानवर, जंगली जानवर, खूंखार जानवर हम लोग को मान लो खरीद रहा है ना, पीछा कर रहा है, तो हमको तो पार करना है दलदल, तो उस समय में दौड़ते हुए पार नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? लेट करके पार करेंगे। लेटने से क्या होगा? पूरा बॉडी जो होगा उस दलदल से सट जाएगा, है ना। और दलदल से सटेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा बॉडी का जो भी भार है, जो वेट है, जो वो क्या होगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लंबा चौड़ा एरिया में, है ना। लंबा चौड़ा एरिया में होगा, जिससे हम लोग की दलदल को हो सकता है मे भी हम लोग पार कर जाएं, ठीक है ना। लेकिन खड़ा होकर के पार करना पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ आ गया? तो डेजर्ट के बारे में बेसिक कांसेप्ट को जान गए हैं। अब चलो डेजर्ट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। डेजर्ट होता क्या है? डेफिनेशन के तौर पे अगर देखेंगे तो डेजर्ट इज अ फ्लैट लैंड कवर्ड विद अ थिक शीट ऑफ लूज सैंड। तो डेजर्ट क्या है? फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड। ये सब लैंड जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं कैसा है? फ्लैट लैंड है। फ्लैट का मतलब क्या हुआ? पहाड़ वगैरह, ऊबड़ खाबड़, जैसे कि प्लेटो वगैरह होता है, वो क्या होता है? प्लेटो को बोला था टेबल लैंड, है ना। और हम लोग जहां रहते हैं ये क्या है? प्लेन है, प्लेन, है ना। ग्रेट इंडियन प्लेन में हम लोग, नॉर्दर्न प्लेन में रहते हैं हम लोग। और ये जो डेजर्ट है ये भी क्या है? एक फ्लैट लैंड है, मतलब कि प्लेन की तरह ही है, लेकिन वहां पर क्या है? थिक शीट ऑफ लूज सैंड। लूज सैंड बालू का क्या है? मोटा लेयर है, थिक लेयर होता है। कहां पर? डेजर्ट में। अगर बात कर ले द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। जो थार डेजर्ट है उसी को हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ये कहां पड़ता है? वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। तो वेस्ट में ही क्यों पड़ता है? पश्चिम भाग में ही क्यों पड़ता है? पश्चिम भाग में ही पड़ने का कारण ये है कि वहां पर क्या होता है? बारिश कम होती है। बारिश कम क्यों होती है? क्योंकि अरावली पर्वत क्या करती है? बंगाल, बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हॉट और ह्यूमिड एयर को ऊपर उठा करके कंडेंसेट करा देती है, और उसके बाद बारिश ईस्टर्न पार्ट में ही करवा देती है। और वेस्टर्न पार्ट में जो भी एयर जाता है वो कैसा एयर जाता
है वो हॉट और ड्राई एयर जाता है, जिसके कारण उधर बारिश नहीं हो पाती है। इसीलिए जो है थार डेजर्ट जो है, जिसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, वो वेस्टर्न पार्ट में ही पाई जाती है, अरावली हिल की। The Thar desert extends to the states of Rajasthan, Gujarat and parts of Punjab. थार डेजर्ट जो है भारत का, वो कहां-कहां तक फैला हुआ है? तो राजस्थान से लेकर के पंजाब तक फैला हुआ है, हरियाणा तक फैला हुआ है ना? राजस्थान, गुजरात और पंजाब और हरियाणा तक है। अब नोटेबल बात क्या है कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द run of Kutch in the southwest up to the borders of Haryana states in the northwest and from the Aravalli hills in the east up to the borders of Pakistan। तो ये जो हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसका एक्सटेंड, उसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो कच्छ के रण से, कच्छ कहां है? गुजरात में है। कच्छ का रण कहां है? गुजरात में है। वहां पर एक गधा पाया जाता है, जंगली गधा, ठीक है ना? तो कच्छ के रण से साउथ वेस्ट अप टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा स्टेट, तो बॉर्डर ऑफ हरियाणा स्टेट का जो बॉर्डर है साउथ वेस्ट वाला, वहां तक है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना? हरियाणा किधर पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट में। एंड फ्रॉम द अरावली हिल्स टू द ईस्ट, अरावली हिल के ईस्ट से लेकर के कहां तक? अप टू द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बॉर्डर तक जो है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट का पार्ट कहलाता है। अब आगे आते हैं फीचर्स ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का फीचर्स क्या क्या हो सकता है, वहां क्या क्या चीज तुम देख सकते हो? तो वहां पर पहला चीज तुम देखोगे सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है? तो बालू का टीला। बालू कहीं भी अगर रखोगे, तुम्हारा कभी घर बना होगा, तो घर में प्लास्टर होने के लिए, जुड़ाई करने के लिए बालू गिरता है कि नहीं गिरता है? बालू जब ट्रैक्टर से गिरता है या ट्रक से गिरता है, तो उसका देखना ऐसे करके एक पिरामिड की तरह बन जाता है ना शेप, तो उसी को कहते हैं ड्यून, सैंड ड्यून। इस तरह का ड्यून बन जाएगा। और ये रेगिस्तान में, डेजर्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में तुमको देखने को मिलेगा ये ड्यून। उसके बाद क्या है? डस्ट स्टॉर्म चलेगा, यानी कि धूल भरी आंधी वहां पर देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहां पर क्या है? सिर्फ बालू ही तो है, और जब एयर चलेगी, पेड़ पौधा तो है नहीं, तो वहां पर एयर चलेगी तो साथ साथ क्या होगी? डस्ट उड़ेगी कि उड़ेगी? उड़ेगी ना, बालू उड़ेगी। अब देखो, इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर टू 2,38,700 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये डेजर्ट कितना एरिया को कवर करता है? तो ये डेजर्ट एरिया करता है भारत में 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के 2,38,700 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है, ठीक है? कितना? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के 2,38,700 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया कवर करता है। काफी बड़ा एरिया है कि नहीं? काफी बड़ा एरिया को ये डेजर्ट जो है कवर करता है। अगर बात कर ले टेम्परेचर रेंज का, कि राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, तो टेम्परेचर जो होगा ठंडा के दिन में कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तुमको देखने को मिलेगा, और गर्मी के दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक तुमको तापमान देखने को मिलेगा, है ना? बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडी भी पड़ती है, ठीक है? और दिन का तापमान भी कुछ और रहता है। किसी भी मंथ में चल जाओ, दिन का टेम्परेचर कुछ और रहेगा, रात का टेम्परेचर कुछ और हो जाएगा। रेनफॉल रेंज की अगर बात करते हैं, तो रेनफॉल रेंज में क्या है? 50 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, मतलब कि 50 सेंटीमीटर से जहां पर कम बारिश होती है, वहीं पर तो डेजर्ट फॉर्म होता है ना। अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ कि 50 सेंटीमीटर, तो रेंज क्या है रेनफॉल का? 50 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर इन मिलीमीटर, बिलो 120 मिलीमीटर, है ना? और मिलीमीटर में बात करेंगे तो 120 मिलीमीटर से लेकर के वेस्टर्न पार्ट में, और जो ईस्टर्न पार्ट में जाओगे तो 375 मिलीमीटर। अगर इंपॉर्टेंट प्लांट्स की बात कर ले, तो इंपॉर्टेंट प्लांट्स कौन कौन सा है? डेट पाम, यानी कि खजूर का पेड़। खजूर खाते हो ना? हाँ, तो खजूर, डेट पाम, कैक्टस है ना? और थॉर्नी श्रब्स, कंटीला झाड़ी। थॉर्नी श्रब्स मतलब क्या हुआ? जिस झाड़ी में कांटा होगा उसको क्या कहते हैं? थॉर्नी श्रब्स कहते हैं। फिर कीकर, बबूल, ये सब प्रकार का प्लांट तुमको वहां पर देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? थार डेजर्ट वाले एरिया में। फिर देखो लू ब्लोज, वहां पे क्या होगा? लू चलेगा। लू क्या होता है? हॉट एंड ड्राई विंड होता है। वैसा गर्मी के दिन में, गर्मी छुट्टी सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? देखो कब? मई महीना मिलता है, मई से जून। तो मई से जून का जो महीना होता है,
इस समय क्या होता है, हॉट एंड ड्राई एयर हमारे यहाँ बहती है ना। अब मानसून कब आती है, 1 जून से आती है। 1 जून को कहाँ आती है, केरल में आती है, और उसके बाद फिर कहाँ हमारे यहाँ नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ इंडिया में आते आते 15 से 25 जून तक आती है। कौन, मानसून। मानसून क्या कराती है, रेनफॉल कराती है, ठीक है ना। तो हॉट एंड ह्यूमिड एयर उस टाइम ब्लो होती है। फिर अगला बात क्या कर रहा है कि द ओनली रिवर इन दिस एरिया इज लूनी। तो लूनी ही एकमात्र नदी है जो कि वहां बहती है। कहां, डेजर्ट वाले था, भारत का जो डेजर्ट वाला इलाका है वहां पर मात्र एक नदी है लूनी, वही बहती है। सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही।